हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। अलग अलग दिख रहे हैं ना स्पेशल अल्टर आपको। जी हाँ, ऐसे दिखेंगे क्योंकि अब जिस जिस अल्टर पे कोई काम अगर कंटिन्यू शुरू रहता है तो अलग अलग अल्टर लेके रीडिंग भी करानी पड़ेगी और कुछ चीज़ें करानी पड़ेगी। देखिए गाइस, ये मैंने आज क्या करने वाली हूँ। मैं आज ना आपके लिए एक छोटा सा स्पेल बताने वाली हूँ। हर किसी को अब किसी से हीलिंग लेना, स्पेल लेना पॉसिबल नहीं। हालांकि ये बहुत बेसिक यहाँ पे मैं आपको स्पेल बता रही हूँ। हम लोग जो स्पेल करते हैं वो काफ़ी अलग, काफ़ी पावरफुल होते हैं, बट यहाँ से वो बोलते हैं ना कुछ तो सहारा किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है। अब ये स्पेल जो मैं करने वाली हूँ ना गाइस, तो ये स्पेल इसके लिए करने वाली हूँ कि आपके घर को आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। पहले लगेगा क्या और करेंगे, करना कब है, आप कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, कितने दिनों तक करना है, ज़रूरी क्या है। आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपका घर प्रोटेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके घर के ऊपर अफेक्ट कर रही है या फिर प्रॉब्लम कर रही है। या फिर दूसरी बात ये है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो और आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लगे या ना लगे, बट अगर आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आप जिस भी वास्तु में रह रहे हैं वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम कैसी होती है कि लगातार बीमार होना, नुकसान होना, फाइनेंशियल लॉस होना, सडनली किसी की हेल्थ ख़राब होना, जो कुछ भी काम इनिशिएट कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेस नहीं होना, रिलेशनशिप इशू होना, झगड़े होना, कलेश होना घर में, ये सारी चीज़ें इसी को इंडिकेट करते कि या तो वास्तु खराब है या तो कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक हो रही है। ये चीज़ें होती है। तो हमें अपने घर को प्रोटेक्ट करना है और घर में एक अबेंडेंस लानी है। तो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इस पेज पे लिखी हैं और डोंट वरी, इसका एक पिक्चर मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। आप कम्युनिटी पे जाके देख लेना कि यहाँ पे मैंने क्या बताया। बट जो प्रोसेस है ना, उसके लिए आपको वीडियो सुननी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे, इंग्रेडिएंट आपको पहले मैं बता देती हूँ। एक लगेगी आपको इस तरीके से एक ब्लैक कैंडल लगेगी, ओके। और इस तरीके से आपको एक वाइट कैंडल लगेगी। एसेंशियल ऑयल लगेगा आपको, लेमन एंड रोज़ एसेंशियल ऑयल। ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पे विच क्राफ्ट का ऐसा कुछ सामान मिलता है, होता है शॉप में, लोकल शॉप में भी होता है। आप पूछ के देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर सीधा अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हैं। जो कुछ भी है, इसका जो एक फ़ोटो है मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी, ओके। और इस तरीके से एक 4 स्मॉल ग्लास आपको लगेंगे, जार्स लगेंगे। और क्या क्या लगेगा आपको ड्राइड मीन्स सूखे हुए लेवेंडर लगेगा। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा सब कुछ। लेवेंडर बेसिल आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। एंड साल्ट एंड राइस ये लगेगा। ऐसे 4 ग्लास स्मॉल ग्लास जार लगेंगे। और यहाँ पे 4 हर्ब्स आपको लगेंगे, लेवेंडर, बेसिल, साल्ट एंड राइस। तो कैसे करना है। अब जब आपको लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, 2 दिन हमने बताए, तो जब आपको परफॉर्म करना है ना, उसके अगले दिन का एक दिन और जो जिस दिन परफॉर्म करते हैं वो दिन, ऐसे 2 दिन यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पूरे घर को हमें क्लीन करना है। और जहाँ पे आपको इस पर परफॉर्म करना है उस जगह को या फिर उस अल्टर को ख़ास तरीके से आपको क्या करना है, क्लीन करना है। हमेशा क्लीनिंग करते वक्त आपको हफ्ते में 1-2 बार अपने जो जहाँ जिस पानी से आप क्लीन करते हैं ना, तो आपको उसमें नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साल्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हमेशा कुछ स्मॉल टिप्स भी मैं इस स्पेल के दौरान आपको दूंगी। और हमेशा आप कभी भी आते हैं ना, बाहर से आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको नहाना तो डेफिनेटली चाहिए, वो भी साल्ट वाटर से आपको नहाना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं कि आप बाहर जाके आ रहे तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी किसकी कैसे लेके आ रहे, आपको पता नहीं। तो आपको हमेशा साल्ट नमक से आपको नहाना चाहिए, अपने पानी में थोड़ा बहुत डाल देना चाहिए और नहाना चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस आपको मैनिफेस्ट कर लेना है कि अब अगर हिंदू धर्म से बिलोंगिंग करते हैं तो ये जो 7 पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, ऐसा कुछ, सरस्वती, ब्रह्मानंद, ऐसा कुछ, ये जो 5 पवित्र जो नदियाँ हैं,
या फिर सीधा माँ गंगा का पानी आप पे जहाँ जिस मोटर से यहाँ पे आप नहा रहे हैं, तो उस पानी में ये माँ गंगा का जल आ चुका है और अभी का जल बहुत पवित्र हो चुका है। इसे आपको मैनिफेस्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तब ये चीज़ें होती है। तो ये छोटी छोटी स्मॉल टिप आप नोट कर लेना। वीडियो को बड़े ध्यान से और आराम से सुनना, क्योंकि सिर्फ प्रोसेस नहीं, जब प्रोसेस का बेनिफिट आपको कब मिलता है, जब ये छोटी छोटी टिप जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करोगे तब। ओके, तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने घर को हफ्ते में 2 या 3 बार नमक से आपको इसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को भी हमेशा क्लींस करते रहना है। कम से कम सोते वक्त तो आपको नमक के पानी से तो नहाना डेफिनेटली है। देखिए गाइस, मुझे इतना याद है कि हम जब हमारे दादाजी नाना जी के ज़माने में थे, तो उन लोगों के हमेशा घर के बाहर एक बॉटल, बादली, हम मराठी में उसको बादली बोलते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में, तो ऐसा कुछ पानी वहाँ पे रहता था, स्टोरेज वाटर रहता था हमेशा। तो ये लोग जब भी बाहर से आते थे ना, अपने हाथ पाँव मुँह हमेशा धोते थे, पोछा करते थे और उसके बाद ही घर में एंट्री लेते थे, ताकि क्या बाहर से आती वक्त कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना वो बाहर के बाहर धुल जाती है। कम से कम इतना वो लोग फॉलो करते थे। कोई कोई तो मिट्टी से भी साफ़ करता था, क्योंकि मिट्टी भी एक, जैसे नमक है वैसे मिट्टी भी क्लींजिंग के लिए बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो ये चीज़ें हमारे पुरानों से चली आ रही है, बट आजकल लोग फॉलो नहीं कर रहे। बट आपके लिए मैं इतना बोल देती हूँ कि हमें नहीं पता, आजकल नेगेटिव एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप दिन में से कितने एविल एंड डेविल एनर्जी से आप लड़कर आए हो, और वो एनर्जी आपके ऑरा पे स्टक होती रहती है। तो थकान, अगर वर्क के हमारे हम एग्जॉस्ट होते हैं, ये बातें अलग है, बट कभी कभी एनर्जी भी इसके ऊपर अपना अपना इफेक्ट दिखाती रहती है। तो आपको हमेशा अपने आप को क्लींस करना है, घर पे आना है, ये तो आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। अब बात करते हैं इस स्पेल के बारे में, जो मैं आपको अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए बता रही हूँ। तो आपको अब कल ये स्पेल परफॉर्म करना है, तो आपको आज ही के दिन क्या करना है, अपने घर को अच्छे से साफ़ करना है। फिर एक कोई भी कमरा आपको लेना है जिस कमरे में आपको स्पेल परफॉर्म करना है। मेरी मानो तो मैं हमेशा पूजा घर को ही प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पे आप पूजा करते हैं, कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी, तो वो जो एनर्जी होती है वहाँ पे डिवाइन एनर्जी काफ़ी अच्छी लेवल पे एक्टिवेट हुई रहती है। तो वैसे कुछ अगर आप अपना अल्टर वहाँ पे आपको करना है कि अब मुझे इस जगह पे अपना स्पेल परफॉर्म करना है। ओके, आपने क्लीन कर लिया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया, बट आपको उठना सुबह ही है। सुबह सुबह उठकर आपको सन की एनर्जी लेनी है और फिर आपको पूरा घर को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। अगले दिन आपने कर लिया, फिर नेक्स्ट दिन उठकर आपका क्या करना है, फिर से सुबह अच्छे से उठना है, सन को आपको प्रणाम करना है, सन की एनर्जी लेना है, और घर में पूरे तरीके से क्या करना है आपको, ये जो सेज होती है, ऐसे सेज, इसको आपको पूरे घर में घुमाना है। ये मार्केट में मिल जाती है, किसी भी पूजा शॉपिंग में, ऐसे में यहाँ पे ये आपको मिल जाती है। और अगर ये वहाँ पे नहीं मिलती तो अमेज़ॉन पे तो डेफिनेटली ये मिलती है। अब ये मैं खोलूँगी तो इसके पत्ते निकल जाएंगे। यहाँ पे वही सारे पेटल्स है, रोज़ पेटल, बेसिल पेटल, लेवेंडर पेटल, सब ये। तो इससे क्या करना है, आपको पूरे घर को क्लीन करना है। हो गया यहाँ तक बात। अब क्या करना है मैं बताती हूँ, पॉइंट नोट कर लेना आपको। आपको कल ये स्पेल करना है। अगले दिन आपने पूरे घर को सुबह जल्दी उठना है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, उठना जल्दी है, सन एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है। ओके, सन एनर्जी से कनेक्ट हो गए, घर को पूरी तरीके से आपने क्लीन कर दिया, अपने आप को क्लीन कर लिया। घर को क्लीन करने के बाद अपने आप को क्लीन करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में ये सेज आपको घुमानी है। ये सेज नहीं मिलती है तो जो भी धूप मिलती है बाज़ार में, वो लेकर भी आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं मिलता तो सबसे आसान तरीका, ये जो तेज पत्ता होता है ना हमारा, आपको वो तेज पत्ता लेना है, उसमें कपूर और 4 लौंग को आपको जलाना है, और उस सेज को आपको पूरे घर में घुमाना है। ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, तो सीधा वो काम करना है, आपको एक तेज पत्ता लेना है, 1-2 कपूर जितने आपको डालने, क्योंकि पूरे घर में घुमाने के लिए एक तो कपूर बुझ जाएगी ना, तो 1-2 कपूर आपको जितनी लेना है, 2 लो 4 लो कपूर आपको लेनी है, 4 लौंग लेने, और पूरे घर में आपको घुमाने हैं। और मैं हमेशा अपने मेरे जो क्लाइंट है, मुझसे जब भी कोई स्पेल लेते हैं, तो उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जब आप ये घुमाते हो ना पूरी सेज घर में, तो एक हाथ से आपको हमेशा वो घंटी होती है, पूजा घर में रहती है, वो आपको बजा के जानी है। मीन्स साउंड एनर्जी एंड
धूप एनर्जी, इससे घर अच्छे से क्लींस होता है। और ये जो मैं जो बोल रही ना आपको, तेज पत्ता, कपूर, लौंग का, ये आपको हर दिन परफॉर्म करना है एक्चुअली। हर शाम के वक्त दिया जला दिया, किसी भी मज़हब में हो, हिंदू धर्म में हो या फिर मुस्लिम धर्म में हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, बट ये करना डेफिनेटली। इससे इतनी स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग होती है ना घर की, और बिल्कुल पवित्र वातावरण हो जाता है। तो हम आते हैं उसके ऊपर कि आपने पूरे घर को सेज कर दिया, आपने क्लींस कर लिया। उसके बाद जो मैंने आपको बोला है कि ये जो 4 ग्लास है ना, ये आपको ऐसे 4 ग्लास लेने हैं। एक के ऊपर आपको पूरे लवेंडर डालना है, ड्राइड लवेंडर आपको डालना है एक के ऊपर। फिर दूसरे के ऊपर आपको क्या डालना है, बेसिल डालना है। फिर तीसरे के ऊपर क्या डालना है, आपको साल्ट डालनी है। और फिर चौथे जार में आपको क्या डालना है, राइस डालना है। अब लवेंडर क्या करता है ना, लवेंडर आपको आपके घर में शांति लाता है, शांति और बिल्कुल पीसफुलनेस लाता है पूरे घर में। बेसिल क्या करता है, बेसिल आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको बेसिल आपको प्रोटेक्ट करता है। साल्ट क्या करता है, साल्ट नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने ही नहीं देते, एक प्रोटेक्शन राउंड बना देता है। एंड राइस क्या करता है, राइस घर में अबेंडेंस लाता है, गुड फॉर्चून लाता है, अबेंडेंस लाता है। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, आपको चार ही आपके जो ग्लास जार मैंने बोले, ये आपको भर के लेने हैं। और फिर जब आप अगले मीन्स करना आपको अगले दिन है, बट उसके जो बिफोर वाले डे पे आप जो प्रिपरेशन कर रहे, जो मैं आपको बता रही हूँ, घर को आपने क्या कर दिया, स्टिच कर दिया। फिर आपको घर के चारों कॉर्नर में, घर के चारों कॉर्नर, एक रूम के नहीं, पूरे घर के चारों कॉर्नर में आपको क्या करना है, ये जो मैंने जो जार बताई है आपको, ये आपको ऐसे रख देने हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आपको चारों कॉर्नर में आपको क्या करना है, ऐसे आपको रख देने हैं, ठीक है। और उसको वैसे ही रहने देना है रात भर। फिर दूसरे दिन आपको उठना है, फिर अगेन जल्दी उठना है, सन को प्रणाम करना है आपको, और अच्छे से प्रणाम करना है। और क्या बोलना है आपको कि ईश्वर को सबसे पहले बोलना है कि अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज जो कोई भी स्पेल कर रही हूँ, तो ये ईश्वर, उसमें मुझे क्या देना है, आपको सक्सेस देनी है, ये आपको बोलना है। और फिर आपको क्या करना है, जिस रूम पे आपको ये जो स्पेल करना है, जिस रूम पे आपको ये चीज़ें करनी है, तो आपको अपना उस अल्टर के सराउंडिंग ये चार जो है आपके, ये जो मैंने आपको बोले हैं, ये ऐसे आपको अपने अल्टर के सराउंडिंग आपको रख देने हैं चारों। उसके बाद आपको क्या करना है, कैंडल लेने हैं। मैंने आपको एक ब्लैक कैंडल बताई थी और मैंने आपको एक वाइट कैंडल बताई थी। अब ये जार किस डायरेक्शन में कौन से भी रख सकते हो, उसके लिए कोई नहीं कि किस डायरेक्शन में कौन सा जार आना चाहिए। बट मेरी मानो, अगर राइस वाला जो मैंने बोला है वो आपको ईस्ट कॉर्नर पे ऐसा, अगर ये जो कॉर्नर है तो ये तो ईस्ट वाला तो नहीं जा रहा है, बट ये मान लो अगर ये मेरी क्या बोलते, पूरब है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ऐसा मेरा हो गया। तो इस कॉर्नर में पूरब और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैंने राइस का जार रख दिया। इस कॉर्नर में मैंने क्या कर दिया, ऐसे फिर आप कैसे भी रख सकते हो, बट राइस वाला थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ से आपको गुड फॉर्चून को इन्वोक करना है, अबेंडेंस को इन्वोक करना है। बाकी आप तीनों कहीं भी रख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ पे आपने लवेंडर का रख दिया, यहाँ पे आपने बेसिल का रख दिया, और यहाँ पे आपने किसका रख दिया, साल्ट का रख दिया। ओके, फिर ये रखने के बाद आपको क्या करना है ना, कि ये कैंडल के ऊपर आपको ये कैंडल आपको लेनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो आप अगर आपकी ये स्मोक जली है, आपने ये जो जलाया है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको किसी भी धूप को लेकर इस कैंडल को क्या करना है, 3 टाइम्स आपको इसको क्लींस करनी है। इस कैंडल के ऊपर जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, कैसे क्लींस करनी मैं बता ही देती हूँ आपको। अब इसको नहीं जला रही मैं, जैसे कि अब मैंने समझा रही हूँ ये आपको। यहाँ पे मैंने रख दिया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैंने राइस को रख दिया, यहाँ पे मैंने लेवेंडर को रख दिया, उसके ठीक नीचे यहाँ पे मैंने रख दिया बेसिल को, यहाँ पे रख दिया मैंने 4th वाला ऐसा जार भर के साल्ट का।
अब लेनी है मुझे एक कैंडल, और अभी ये तो मैं नहीं जला रही हूँ, बट ये भी मेरी एक अच्छी धूप है। तो ऐसे भी आप क्लींस कर सकते हैं, ऐसे भी अगर आपको मार्केट में मिलती तो इससे भी आप क्लींस कर सकते हैं। और अगर आपने तेज पत्ता, कपूर और लौंग का आपने बनाया है तो तुरंत आपको क्या करना है ना, ऐसे इस तरीके से इसको क्लींस कर लेना है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे क्लींस कर रहे हैं। और मैं तो इतना भी बोलूँगी, क्योंकि मैं हर हस्बैंड में यही चीज़ करती हूँ कि जैसे अब मेरा सब सेटअप हो गया ना, तो मैं अपनी सारी चीज़ों को भी ऐसे इस तरीके से क्लींस कर लेती हूँ। इस तरीके से आपने कर लिया क्लींस, सब जितना आपको लग रहा है सब आपने क्लींस कर लिया। ओके, अब ये मैंने ये तो हो गया मेरा क्लींस, इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ। तो इस तरीके से क्लींस करना है। और यहाँ पे कुछ मैंने ऑयल के कुछ सैंपल अब मेरे पास ना लेमन और जो रोज़ ऑयल है मेरे ख़त्म हो गए हैं, बट इस तरीके से ना बाज़ार में मिल जाते हैं। अभी पेपरमेंट ऑयल है, तो इस तरीके से आपको क्या लाने हैं, इस तरीके से ऑयल आपको बाज़ार से लाने हैं। जैसे कि ये जेरेनियम ऑयल है मेरा, ऐसे मेरा हर तरीके से मेरे बहुत स्पेल में मुझे लगते हैं। रोज़मेरी ऑयल है और जस्मिन ऑयल है। तो ये ऑयल जो जहाँ पे लगते तो लेमन एंड रोज़ इसेंशियल ऑयल आपको लगेंगे। अब लेमन ऑयल क्या करता है ना, लेमन ऑयल आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपके जो कोई भी दुश्मन है उनको बैनिश करने के लिए, कोई आपको नज़र लगाता है, गंदी नज़र आपको देता है, बुरी नज़र आपके ऊपर देता है, तो आपके घर को बुरी नज़र लगाता है, तो उसको वैनिश करने के लिए लेमन ऑयल बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आता है। तो उसको किस पे लगाना है, इसको ब्लैक कैंडल पे लगाना है। उसके ऊपर आपको इंटेंशन कैसे सेट करें, इसे ऊपर की तरफ आपको फेंकनी है कि मेरे घर के ऊपर अगर कोई एविल एनर्जी दे रहा है, किसी ने बुरी नज़र दे रहा है या फिर कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो मेरे घर के ऊपर से पूरी तरीके से चली गई है, चली गई है, चली गई है। ये आपको ऐसे बोलना है। एक बार, दो बार, कितनी बार भी आप बोल सकते हैं। और इसको आपको कैसे सेट करना है पता है, इसको आप कैसे इंटेंशन डालने हैं कि अब मेरा पूरा घर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो गया है। मेरे घर में हर तरीके से अबेंडेंस आ रहा है, पीस है, शांति है, सब लोगों में अब अच्छी जमती है, सब झगड़े ख़त्म, कलेश ख़त्म, प्यार सब में अच्छे से बढ़ रहा है। ये ऐसा इसे सेट करते हुए आपको ऊपर से नीचे तक आना है। फिर इस कैंडल को आपको है ना लेमन ऑयल लगानी है, और इस कैंडल को आपको रोज़ ऑयल लगानी है। और ये लगाने के बाद आपको कैंडल के जो जार आते हैं जहाँ पे आप सेफली रख सकते हैं, ऐसे आपको रख देने इन चारों जार्स के बीच में, ऐसे आपने रख दिए। और फिर आपको प्रे करनी है। मैं प्रे भी आपको इसके ठीक नीचे ना प्रे भी आपके लिए मैं प्रिंट कर दूंगी, आप कम्युनिटी से उसको डाउनलोड कर लेना। क्या प्रे करनी है, अब आपको भी जो भी आता है आप क्या क्या जोड़ सकते हैं, आप अपना जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या बोलना है आपको, हे ईश्वर, एक कैंडल, सॉरी हाँ, ये आपने कर दिया, अभी आपने कर दिया। बट इतना एक बात मैं भूल गई यहाँ पे, जब आप ये स्पेल परफॉर्म करते हैं ना, आपने प्रभु से बिलोंगिंग कर लिया, आपने ये सब सारा अल्टर कर लिया, और आपने ये भी अंदर डाल दिया, सब कुछ आपने कर लिया। बट अब जो मैं प्रे बोलने वाली हूँ, ये बोलने से पहले आपको प्रभु को क्या बोलना है, हे प्रभु, जाने अनजाने अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया है तो मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। डियर ऑल ऑफ यू, डियर ऑल दैट सोल्स, जिसको मैंने हर्ट किया है उन सभी को मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। डियर ऑल ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर ऑल ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। 3 बार बोलना है। फिर आपको प्रे करनी है कि जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कि हे प्रभु, जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, मेरे साथ गलत किया है, मैं सभी को अपने दिल से माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ। डियर ऑल ऑफ यू, आई फॉरगिव यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट। डियर ऑल ऑफ यू, आई फॉरगिव यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट। आई फॉरगिव यू फ्रॉम माई हार्ट। देन आपको गॉड को प्रे करिए, हे प्रभु, जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है जिसके कारण आपको बुरा लगा है और आपको तकलीफ़ हुई है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। डियर डिवाइन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
आई लव यू, आई थैंक यू। इतना आपने बोल दिया, इसको होनोपोनो प्रे बोलते हैं। क्यों, कोई भी स्पेल, कोई भी डिवाइन का काम जब तक आप होनोपोनो प्रे नहीं करते कामयाब नहीं होते। तो आप में वो भाव होना ज़रूरी है। आप दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें लेके बैठे हो तो ये चीज़ें नहीं वर्कआउट होती, तो आपको दिल से वो चीज़ें लानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने घर के लिए प्रे करनी है। उसके बाद आपको प्रे करनी है, हे प्रभु, ब्लेस दिस हाउस विथ पीस एंड लव, क्लींस ऑल दैट शुड बी रीड ऑफ, प्रोटेक्ट ऑल दोज ड्वेलिंग हेयर, टू कीप अस क्लोज, सेफ एंड डियर। उसके बाद आपको जो कुछ भी प्रे यहाँ पे डालनी है आप डाल सकते हैं अपने मन मुताबिक। आप कुछ भी अच्छा अपने फैमिली के बारे में सोच रहे वो आप ऐड कर सकते हैं। इन कैंडल्स को आप जला देना। उसके बाद ये पूरी ख़त्म होने के बाद उसका जो वेस्ट आता है, उसका जो डैमेज है वो आपको बाहर फेंक देना है और आपका ये स्पेल ख़त्म। अभी आपको एक दिन कर सकते हैं या फिर आप हर दिन भी कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा लगता नहीं। स्पेल होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये वापस से आपको कॉर्नर्स में रख देनी है। आप 8 दिन 15 दिन जितना दिन चाहे आप उसको रख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये स्पेल परफॉर्म करना डेफिनेटली वर्कआउट होगा और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि इसका कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट मुझे मिलने ही वाला है। तो ये था आज का स्पेल। हम अगला स्पेल भी बहुत जल्द आएंगे। मैं अगला स्पेल परफॉर्म करके दूंगी मेरे सारे कम्युनिटी के लिए। अभी मेरा चल रहा है कि मुझे कुछ म्यूज़िक मिल नहीं रहे, जो म्यूज़िक मुझे चाहिए मेडिटेशन के लिए, वो उसके कॉपीराइट या फिर वो म्यूज़िक मैं अब तक फाउंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो है म्यूज़िक उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर देखती हूँ अगर नहीं मिला तो मेरे पास जो म्यूज़िक है उसी से मैं आपको एक, क्योंकि हीलिंग में मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लगता है, कुछ भी मंत्र ऐसा तो वो पावरफुल होती है। तो जैसा मेरा काम हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए हीलिंग भी सेंड करूँगी, मेरे सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, ऑल गीतांजलि हिल्स चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स हैं सभी के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।